नमस्कार साथियों। आज बुधवार 30 जुलाई 2025 के इस विशेष दिन पर आपका दिल से स्वागत है। आइए जानें कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की गति और पंचांग की सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर यह विश्लेषण आपके जीवन के उन पहलुओं को उजागर करेगा जहां सजग रहने की आवश्यकता है। साथ ही बताएगा वे द्वार जो आज आपके लिए अवसरों के रूप में खुल सकते हैं। यह ज्योतिषीय मार्गदर्शन न सिर्फ आपके रोजमर्रा के फैसलों में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि मन में स्थिरता, सोच में स्पष्टता और आत्मबल को भी मजबूती देगा, जिससे आप दिन भर ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ सकें। दोस्तों, जब इरादे पक्के हों और आत्मविश्वास भीतर से झलकने लगे, तब कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं रहती। जीवन में असली जीत तब मिलती है जब इंसान अपनी असली ताकत को पहचान ले और हालात चाहे जैसे भी हों, डगमगाए बिना आगे बढ़े। आज का दिन आपकी राशि के लिए कुछ खास संभावनाएं लेकर आया है। ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके भीतर छिपी ऊर्जा को न सिर्फ सक्रिय करेंगे, बल्कि आपको यह यकीन भी दिलाएंगे कि जिन ख्वाबों को अब तक आप दूर से देखते रहे, वे अब आपके बेहद करीब हैं। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि एक अहम मोड़ आपकी ओर बढ़ रहा है, जो आपके विचारों, फैसलों और जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की और आगे बढ़ने की। आइए शुरुआत करते हैं आज के शुभ पंचांग से, जो आपके दिन को दिशा देने वाला है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और हस्त नक्षत्र की उपस्थिति से यह दिन विशेष रूप से प्रभावशाली बन रहा है, जो रात 9:53 तक सक्रिय रहेगा। पूरे दिन सिद्ध योग का प्रभाव रहेगा। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत, पुराने अटके मामलों को निपटाने या जीवन से जुड़े अहम निर्णय लेने के लिए बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में विचरण कर रहे हैं, जिससे मानसिक संतुलन, तार्किक सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण को बल मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी दिशा में ठोस कदम उठाने की सोच रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का आदर्श अवसर है। बस आत्मविश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए, सितारे आपके साथ हैं। चलिए अब जानते हैं आज के दिन के वे महत्वपूर्ण समय खंड जिन पर ध्यान देना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। सबसे पहले नजर डालते हैं राहुकाल पर। यह अशुभ समय दोपहर 12:33 से लेकर 2:11 तक रहेगा और इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत, बड़े फैसले या निवेश से बचना ही बुद्धिमानी होगी। वहीं अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे लेकर सफलता की उम्मीद है या जिसकी सफलता आपके लिए खास मायने रखती है, तो शाम 3:15 से 5:01 तक का समय अमृतकाल में आता है। इस शुभ मुहूर्त में किए गए कार्यों को अक्सर सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं और अगर आप आत्मिक शांति, ध्यान या किसी ऊर्जात्मक क्रिया के लिए श्रेष्ठ समय की तलाश में है, तो सुबह 4:24 से 5:12 तक का ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम माना गया है। यह समय आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने और मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए आदर्श है। अब बात करते हैं उन ग्रहों की चाल की जो आज तुला राशि के जातकों के जीवन में एक खास मोड़ ला सकती हैं। आज की ग्रह स्थिति कुछ ऐसे योग बना रही है जो न केवल आपके भाग्य को नई दिशा देंगे, बल्कि आपके प्रयासों को भी मजबूती प्रदान करेंगे। नवम भाव, जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है, वहां आज आपके लग्नेश शुक्र और ज्ञान व विस्तार के प्रतीक बृहस्पति एक साथ मिथुन राशि में विराजमान है। यह संयोग केवल दुर्लभ नहीं, बल्कि अत्यंत शुभ भी माना जाता है। जब दो प्रभावशाली ग्रह मिलते हैं, तो वह युति जीवन में किसी राजयोग से कम नहीं होती। यह योग आपके लिए कई बंद दरवाजों को खोल सकता है, खासकर करियर, शिक्षा, सलाहकार भूमिकाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे क्षेत्रों में। आज का दिन आपके लिए नई सोच, बड़े अवसर और मजबूत आत्मविश्वास लेकर आया है। बस जरूरत है इन्हें पहचान कर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। अब आइए एक नजर डालते हैं आपके कुंडली के छठे भाव पर, जिसे वैदिक ज्योतिष में रोग, आरण और शत्रुओं से जुड़ा क्षेत्र माना जाता है।
इस भाव में शनि और राहु की उपस्थिति एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रुहंता योग का निर्माण कर रही है। यह योग उन सभी बाधाओं, विरोधियों और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर जीत पाने की क्षमता देता है जो अब तक आपकी प्रगति में रोड़ा बन रही थीं। यदि कार्यस्थल पर कोई छुपी हुई प्रतिस्पर्धा, राजनीति या टकराव चल रहा है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। साथ ही जो लोग आर्थिक दबाव या पुराने कर्ज से परेशान हैं, उनके लिए यह योग राहत की सांस लेने का संकेत दे रहा है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को ढाल बनाकर आगे बढ़ने का, पुरानी कमजोरियों को पीछे छोड़ने का और खुद को एक नई ऊर्जा के साथ स्थापित करने का, क्योंकि सितारे इस वक्त पूरी तरह आपके साथ हैं। अब बढ़ते हैं आपके दशम भाव की ओर, जिसे ज्योतिष में कर्म स्थान कहा जाता है, यानी आपकी प्रोफेशनल पहचान, सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों का केंद्र। इस भाव में सूर्य और वक्री बुध की युति एक ऐसा शक्तिशाली योग रच रही है जो आपके कार्यक्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। यह ग्रह स्थिति न केवल आपके निर्णयों में स्पष्टता लाएगी, बल्कि आपके नेतृत्व कौशल और प्रभावशाली उपस्थिति को भी उजागर करेगी। सरकार, प्रशासन या किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से सहयोग मिलने की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे आपके करियर को एक नया आयाम मिल सकता है। आपके काम की सराहना होगी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने का भी योग बन रहा है। ऐसे में यह समय है अपने अनुभव को आत्मविश्वास के साथ साझा करने का और अपनी योग्यता को खुलकर दुनिया के सामने लाने का, क्योंकि आज आपकी मेहनत को वो पहचान मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वह आपके 12वें भाव से जुड़ा है। यह भाव आपके खर्चों, विदेश संबंधी मामलों और आध्यात्मिक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां मंगल, केतु और चंद्रमा की त्रिसंयोगी स्थिति एक विशेष ऊर्जा पैदा कर रही है, जो न केवल आपके आर्थिक व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति पर भी असर डाल सकती है। अनियोजित खर्चों में अचानक बढ़ोतरी की संभावना है, खासकर वे जो भावनाओं के वश में आकर किए जाएं। इसलिए आज आर्थिक मामलों में संतुलन और सोच समझ से कदम उठाना बेहद जरूरी है। इस ग्रह योग का एक गहरा पक्ष यह भी है कि यह आपको भीतर की यात्रा पर ले जा सकता है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन जैसे अनुभवों के जरिए आप मानसिक स्पष्टता और आत्मिक संतुलन की ओर बढ़ सकते हैं। यह समय भले ही बाहर से व्यस्तता भरा लगे, लेकिन भीतर से यह आपको खुद से जुड़ने का दुर्लभ अवसर भी दे रहा है। ग्रहों की चाल इस वक्त आपके करियर के आसमान में नई रोशनी बिखेर रही है। दशम भाव में सूर्य और वक्री बुध की उपस्थिति आपके नेतृत्व गुणों को निखार रही है, जिससे आप न केवल अपनी पहचान मजबूत करेंगे, बल्कि महत्वपूर्ण निर्णयों में भी आपकी भूमिका केंद्र में रहेगी। वहीं छठे भाव में शनि और राहु की युति एक ऐसा संयोग बना रही है जो हर तरह की पेशेवर चुनौतियों को पार करने की ताकत आपको दे रही है। चाहे वह कार्यस्थल की राजनीति हो या कोई प्रतिद्वंद्वी की योजना, आप डटकर मुकाबला करेंगे और विजयी होंगे। वरिष्ठों का सहयोग मिलना तय है और आपकी समझदारी भरे निर्णयों के चलते विरोधियों की चालें भी बेअसर साबित होंगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय न केवल नए सौदों और समझौतों के दरवाजे खोल सकता है, बल्कि आपकी रणनीतियां भी समय के साथ पूरी तरह से मेल खाती नजर आएंगी, जिससे लाभ की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपसे बुद्धिमत्ता और संतुलित दृष्टिकोण की अपेक्षा करता है। नवम भाव में विराजमान गुरु और शुक्र की शुभ युति आपको आय के नए अवसर प्रदान कर सकती है और भाग्य के सहयोग से अचानक धन लाभ की भी संभावना बन रही है। लेकिन वहीं 12वें भाव में स्थित मंगल और केतु अनचाहे या भावनात्मक खर्चों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे बजट डगमगा सकता है। ऐसे में आज निवेश से पहले ठंडे दिमाग से सोचें, हर निर्णय को जांच परख कर ही लें और फिजूल खर्ची से पूरी तरह बचें। बचत को प्राथमिकता देना आपकी वित्तीय स्थिरता की नींव को मजबूत करेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा, घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल का 12वें भाव में गोचर यह इशारा करता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता संभव है या आप दोनों के बीच भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है।
ऐसे में संवाद को खुला और स्पष्ट बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, बल्कि समय निकालकर एक दूसरे की भावनाओं को समझें। संयम और आपसी समझ की शक्ति आज आपके पारिवारिक जीवन को संतुलन और सुकून दे सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपको खास सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। छठे भाव में स्थित शनि और राहु की युति यह दर्शाती है कि यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे तो अब उसमें धीरे धीरे सुधार की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि 12वें भाव में मंगल और केतु की मौजूदगी मानसिक बेचैनी, थकावट, नींद की कमी या हल्की फुल्की चोट की संभावना बढ़ा रही है। खासकर यदि आप यात्रा पर हैं या वाहन चला रहे हैं तो अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम या ध्यान जैसी क्रियाओं से करें ताकि मानसिक स्पष्टता और शारीरिक संतुलन बना रहे। वहीं छात्रों के लिए आज का दिन प्रेरणा और उपलब्धियों से भरपूर रह सकता है। भाग्य स्थान में बृहस्पति का मजबूत गोचर और सक्रिय सिद्ध योग मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो आपकी पढ़ाई में नई ऊर्जा और फोकस लेकर आएगा। आपकी एकाग्रता आज काफी प्रभावशाली रहेगी, जिससे कठिन विषयों को समझना आसान होगा। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय निर्णायक साबित हो सकता है। कठिन मेहनत और सही दिशा के मेल से आज सफलता की राह बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा कम हो और जीवन में शुभ फल अधिक प्राप्त हों, तो कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय जरूर अपनाएं। सबसे पहले 12वें भाव में स्थित मंगल और केतु की तीव्रता को शांत करने के लिए शाम के समय एकांत में बैठकर श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह न केवल अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लाएगा, बल्कि मानसिक बेचैनी से भी राहत दिलाएगा। दूसरा उपाय है बुद्धि और सफलता के प्रतीक भगवान गणेश की पूजा, विशेषकर बुधवार के दिन। आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इससे दशम भाव में स्थित बुध को बल मिलेगा और आपके कामकाज में नई ऊर्जा और स्पष्टता आएगी। तीसरा और सबसे सार्थक उपाय है निस्वार्थ सेवा। छठे भाव में विराजमान शनि और राहु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है जरूरतमंदों की मदद करना, चाहे वह किसी भूखे को भोजन देना हो या संकट में फंसे किसी व्यक्ति को सहयोग देना। ये छोटे लेकिन प्रभावशाली कर्म न सिर्फ आपके दिन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि भाग्य की दिशा भी सकारात्मक रूप से मोड़ सकते हैं।